भरी सभा में छात्र की बात से मचा बवाल, कर्नाटक शिक्षा मंत्री भड़के। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा एक कार्यक्रम के दौरान उस छात्र पर भड़क गए जिसने मंत्री पर कन्नड़ न जानने का आरोप लगाया था। मंत्री ने कहा, क्या मैं उर्दू बोल रहा हूं, और छात्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही अधिकारियों से इसे गंभीरता से लेने की अपील की। बीजेपी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक मामले में निष्पक्ष सुनवाई की जरूरत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक मामले में निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि आतंकवादी अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिला था। सीबीआई की अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यासीन मलिक के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जेल में अस्थायी कोर्ट रूम बनाया जा सकता है। सीबीआई ने सुरक्षा कारणों से मलिक को जम्मू में पेश करने पर आपत्ति जताई थी। गांधी ने अडानी पर लगाए घोटाले के आरोप, मोदी पर भी कसा तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कारोबारी गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अडानी और मोदी एक जैसे हैं और इस मुद्दे को वे संसद में उठाएंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अडानी ने 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया और कई देशों में उनके खिलाफ आरोप है। साथ ही उन्होंने सेबी के अध्यक्ष माधवी बुच के खिलाफ भी जांच की मांग की। सीएम पद पर भिड़ गए कांग्रेस और उद्धव सेना, फायर हो गए संजय रावत। महाराष्ट्र विधानसभा के एग्जिट पोल के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर महाविकास अघाड़ी में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि एनडीए सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी, जबकि शिवसेना यूबीटी ने इसका विरोध किया। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अधिकांश उम्मीदवार कांग्रेस जीतेंगे और मुख्यमंत्री एनडीए से होगा। वहीं शिवसेना के संजय रावत ने इसे नकारते हुए कहा कि यह फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना चाहिए। शरद पवार कैबिनेट नतीजे के पहले ही निकाला विजय जुलूस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले पुणे की खडकवासला सीट से एनसीपी एसपी के प्रत्याशी सचिन डोगटे ने विजय जुलूस निकाला। उनके समर्थकों ने उन्हें कांधे पर उठाया, गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला। डोगटे 2019 में मामूली अंतर से हार गए थे, लेकिन इस बार उन्हें आत्मविश्वास है। अडानी पर अमेरिकी आरोपों के बाद जेपीसी गठन की मांग की। कांग्रेस ने उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपी के बाद संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन करने की मांग की। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह मामले की जांच के लिए तत्काल जेपीसी का गठन किया जाना चाहिए। अमेरिकी अभियोजकों के मुताबिक अडानी और उनके भतीजे ने सरकारी अधिकारियों को 2020 से 2024 के बीच $25 करोड़ की रिश्वत दी। शिवसेना ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला, लोकतंत्र को बंधक बनाने का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला किया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे गए लेख में कहा गया कि इस चुनाव में लोकतंत्र को बंधक बनाने की कोशिश की गई। लेख में आरोप लगाया गया कि पीएम, गृह मंत्री, यूपी सीएम और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चुनाव में दखल दिया और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। शिवसेना ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र के बजाय पैसों का पर्व मनाया और महाराष्ट्र में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए। भारत ने कनाडाई मीडिया की मोदी पर लगे आरोपों को बदनाम करने वाला अभियान बताया। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सिख अगलावादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की कथित साजिश के बारे में जानकारी होने का दावा करने वाले कनाडाई मीडिया की खबर को बदनाम करने वाला अभियान करार देते हुए निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे हत्यास्पद बयान बताते हुए इसे खारिज करने की बात कही। जनरल चौहान का बड़ा बयान, भारत चीन सीमा विवाद पर दी अहम प्रतिक्रिया। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को भारत चीन सीमा विवाद पर कहा कि यह विवाद दोनों देशों के हितों की अलग अलग समझ के कारण है। उन्होंने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि दोनों देशों के दृष्टिकोण में भिन्नता है। जनरल चौहान ने यह भी कहा कि 1950 में चीन की स्थिति में होते तो उन्हें भी लगता कि उनका मानचित्र सिकुड़ रहा है। सीएम योगी ने कैबिनेट सदस्यों के साथ देखी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ के फिनिक्स प्लाजियो मॉल में कैबिनेट सदस्यों के साथ फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। इस अवसर पर फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी भी मौजूद थे। यह फिल्म गुजरात के गोधरा कांड पर आधारित है और चर्चा है कि इसे यूपी में भी टैक्स फ्री किया जा सकता है। भाजपा की महानगर इकाई ने 21, 22 और 23 नवम्बर को पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म को मुफ्त में दिखाने की व्यवस्था की है। चंद्रशेखर रावण ने आजम खान से मुलाकात की, कहा संकट जल्द होगा दूर। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने सीतापुर जेल में सपा नेता आजम खान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आजम खान की तबीयत खराब है और उन्हें फांसी वाले बैरक में रखा गया है। रावण ने कहा कि बकरी चोरी जैसे मामले में 10 साल की सजा अनुचित है और उन्हें कहा कि इस संकट से आजम खान के साथ है।
भाजपा पर उपचुनाव में गुंडई और वोट लूटने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा और विधायक शिवपाल सिंह यादव ने बरेली में भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने 9 सीटों के उपचुनाव में भाजपा पर गुंडई, वोट लूटने और प्रशासन की पक्षपाती रवैये का आरोप लगाया। शिवपाल ने कहा कि एसएसपी सरकार के लिए वोट मांग रहे थे और भाजपा ने झूठ बोलकर कोई विकास कार्य नहीं किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 8 साल की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। भाजपा ने केजरीवाल पर सोने की टॉयलेट सीट चोरी का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला तेज कर दिया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के आवास का घेराव किया और उन पर शीश महल बनाने और सोने की टॉयलेट सीट चोरी करने का आरोप लगाया। भाजपा ने केजरीवाल की तुलना इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन से करते हुए कहा कि उनकी मानसिकता भी राजतंत्र जैसी है। केजरीवाल के खिलाफ पहली बार सड़क पर कैलाश गहलोत, जय श्री राम नारे के साथ भरी हुंकार। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा के बाद भाजपा का दामन थाम लिया और गुरुवार को भाजपा नेताओं के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गहलोत ने इस दौरान केजरीवाल पर भ्रष्टाचार और सरकारी बंगले के मुद्दे को लेकर गंभीर आरोप लगाए। पहली बार था जब गहलोत अपने पूर्व नेता के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए विरोध कर रहे थे। घोषणा से पहले उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रही है आप। दिल्ली में आगामी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी आज अपनी पहली उम्मीदवारी सूची जारी कर सकती है। पार्टी ने इस संबंध में PASC की बैठक बुलाई, जिसमें उम्मीदवारों की सूची और अंतिम मोहर लग सकती है। इसके साथ ही चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली में 10 साल से सत्ता में काबिज आप ने प्रचार में अभी अन्य दलों से बढ़त बनाने की कोशिश की है। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल सहित अन्य बड़े नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र चुनाव में 65% मतदान, फडणवीस भागवत मुलाकात से सीएम अटकलें तेज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 65% से ज्यादा मतदान हुआ, जो बीते 3 दशकों में सबसे ज्यादा है। खासकर गढ़चिरौली और कोल्हापुर जैसे जिलों में मतदान 75% तक पहुंचा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे भाजपा और महायुति के पक्ष में संकेत माना, जबकि मतदान प्रतिशत बढ़ने को भाजपा के लिए फायदेमंद बताया। मतदान के बाद फडणवीस ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, जिससे सीएम पद को लेकर अटकलें तेज हो गयी। चिराग पासवान का पशुपति पारस पर तीखा बयान। पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय खाली करने के बाद पशुपति पारस नाराज हैं और एनडीए छोड़ने की बात कर रहे हैं। इस पर चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि पारस कभी एनडीए का हिस्सा ही नहीं थे, इसलिए वे छोड़ने की बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पारस न तो लोकसभा चुनाव और न ही विधानसभा चुनाव में एनडीए के हिस्से थे, इसलिए वे अलग होने का दावा नहीं कर सकते। पूर्णिया एयरपोर्ट का सपना साकार, 45.45 करोड़ का टेंडर जारी। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण का सपना अब सच होने जा रहा है। 45.45 करोड़ की लागत से टेंडर जारी कर दिया गया है और अगले 4 महीनों में एयरपोर्ट का अंतरिम टर्मिनल भवन तैयार हो जाएगा। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह उनके चुनावी एजेंडे का हिस्सा था और इसे साकार होते देख उन्हें गर्व है। वहीं जदयू नेता संतोष कुशवाहा ने केंद्र और बिहार सरकार का आभार व्यक्त किया और 2025 तक एयरपोर्ट से नागरिक विमानन सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई। बिहार में RJP का सदस्यता अभियान, 20 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने एक अहम बैठक की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने घोषणा की कि 1 दिसंबर से 31 मार्च तक पूरे बिहार में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 20 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस पर शहर बनने में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। 10,000 किलोमीटर सड़क और 176 पुल, सीएम नीतीश की बिहार को 8,858 करोड़ की सौगात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 नवंबर को ग्रामीण कार्य विभाग के तहत 8,858 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और कार्यारंभ करेंगे। इसमें 1,773 ग्रामीण पथों और 36 पुलों का उद्घाटन होगा, जिन पर 2,348 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा 4,250 पथों और 140 पुलों के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी, जिस पर 6,510 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन योजनाओं से ग्रामीण इलाकों में आवागमन, व्यापार और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।